आश्चर्य की बात है कि आप जैसी धार्मिक महिला ऐसा अधर्म होने दे रही है। मतलब क्या है तुम्हारा? हम तो बस चौधरी परिवार की परंपरा की बात कर रहे हैं। सिंदूर दान के समय वर को वधू का चेहरा देखने की मनाही है ना दादी? सही कह रही है लड़की। रुक, जरूर। सिंदूर दान के समय आंखें बंद होनी चाहिए। अब सिंदूर अपनी सही जगह लग गया। मंजिमा कहती है अपना हक पाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सबका इस्तेमाल करना पड़ता है। अब बता दो दादी को कि तुम सिंदूर को रिश्वत नहीं दे पाई और वो हमारी मांग में लग गया। चलो, अब ये आखिरी रस्म भी पूरा हो गया और पर्दा हटा दो भाई। चलो, आई होप सब रस्म खत्म होगी। मैं चलता हूँ। ठीक है। आखिरी संस्कार था, संपन्न हो गया। अब इस बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता है। नहीं। चलिए राम। आइए पुजारी जी। जी अभी भोजन कर लीजिए। प्रभु। ज्यादा खुश मत होना गौरी। जो आज तुम्हारा नहीं है वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। ये मत समझना कि मेरे सवालों का जवाब ना देकर तुम ये सब जीत जाओगे। इनफैक्ट मुझे लगने लगा है कि आई लाइक गौरी ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेट्स। युग, अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। कोई युग, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? दादी, डॉक्टर को बुलाओ। दादी, डॉक्टर को बुलाओ। सुहागरात की सेज तो तुमने सजा ली गौरी,
पर हुआ क्या? नहीं मिला ना युग? क्योंकि किसी को पाने के लिए उससे प्यार करना पड़ता है, और जो प्यार करता है वो उस इंसान के बारे में सारी चीजें जानता है। जैसे हम जानते थे कि युग को फूलों से एलर्जी है, पर तुम्हें नहीं पता था, इसीलिए हो गई ना रात काली। दादी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो हमें लगता है कि आज गौरी सुहागरात की तैयारी, हमारा मतलब है कि जिस तरह से उसके कमरे में फूल वगैरह थे, उसी की वजह से युग को एलर्जी हो गई। मतलब एक बात समझ नहीं आई, इस घर में तो हर चीज मुहूर्त देख के होती है ना। आपने गौरी को शयन मुहूर्त के बारे में नहीं बताया। आज का मुहूर्त तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। गौरी को सावधान होना चाहिए था। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले गौरी को दिन, वार, इन सब का ख्याल रखना चाहिए था ना दादी। वैसे भी उसकी कुंडली इतनी कमजोर है, और ज्यादा ही पंडिताई नहीं कर रही हो तुम, हैं? अपना काम से काम रखो। हमारे पारिवारिक मामले में दखल देने की कोनो जरूरत नहीं है। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। आचार्य जी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों तकलीफ दे रहे हैं आप अपने हाथों को ऐसे? दीजिए हमें। नहीं मंजरी, एक बहुत बड़े पाप की हम खुद को एक बहुत छोटी सी सजा दे रहे हैं। अगर आपने पाप किया है तो उस पाप के हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं। नहीं मंजरी, नहीं। आपका कितनी बुरी तरह से जल गया है। ऐसा क्या किया है जिसके लिए आप अपने आप को इतनी दर्दनाक सजा दे रहे हैं? अगर सुनोगी तो शायद माफ नहीं कर पाओगी हम। मंजरी, हमें समझ में नहीं आ रहा है अब कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे नीलकंठ की जिंदगी सही रास्ते पर आ सके। इस पाप का बस एक ही प्रायश्चित हो सकता है आचार्य जी। दादी, मैं चलता हूँ। अरे तुम कहाँ चल दिए बहू? दादी, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अरे पर जाना जरूरी है, अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हो। नहीं दादी, ये काम बहुत जरूरी है, और मैं किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकता। ध्यान रखना है। युग, हम भी आपके साथ चलेंगे। क्यों? मैं घूमने जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ। तुम वहाँ क्या करोगी? हम अपनी फेवरेट चीज करेंगे, शॉपिंग। तुम घर पर रहोगी बहू। मगर दादी, एक बार कह दिया ना, बस। दवाई दे रहे, खा लेना प्लीज। गौरी, तुम ये क्या कर रही हो? दादी ने मना किया था ना आपके साथ आने के लिए, इसलिए हम खुद ही आ गए। सिर्फ आपके लिए। हमने तो कभी आपको धोखा नहीं दिया ना। हमने आपसे हमेशा से बहुत बहुत प्यार किया है, अपने तन से, मन से, व्हाट डू यू कॉल इट, धन से।